ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्थिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्री सीतारामचंद्र भगवान की महती कृपा और करुणा का ये आज फल है कि मानस पर कुछ बोलने का अवसर मिल रहा है, कुछ बोलने की इच्छा उत्पन्न हुई है। जब हम राम कथा सुनने के लिए बैठते हैं तो प्रथम प्रश्न यही उठता है कि हम 3-3 घंटा बैठ के कथा सुनेंगे, तो जो समय हम 3 घंटा दे रहे हैं जिस कथा में, उस कथा को श्रवण करने से लाभ क्या है, कथा का स्वरूप क्या है, राम कथा क्या है, उसका हमारे जीवन में उपयोग क्या है। क्योंकि आज का जो व्यक्ति है वो समय को बहुत सोच समझ के खर्च करना चाहता है कि उस जगह पे हम खर्च करें जहाँ से हमें कुछ प्राप्त हो, कुछ मिले। ऐसी जगह हम समय को व्यर्थ में खर्च कर दें जहाँ से कुछ हमें रिटर्न में कुछ मिले ही ना, तो वो थोड़ा शोभनीय नहीं लगता। तो मानस क्यों सुना जाए और कथा क्या है। दूसरी बात कि राम कथा कौन नहीं जानता है, हर व्यक्ति जानता है कि दशरथ जी के पुत्र हैं, अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र हैं राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। 4 पुत्र हुए और विवाह हुआ, वनवास हुआ, रावण को मारा, सीता जी का हरण हुआ तो रावण को मार करके फिर अयोध्या लौट के आ गए 14 वर्ष के बाद। तो राम की कथा तो सब जानते हैं, तो बार बार रामायण सुने क्यों, कारण क्या है सुनने का, कथा क्यों सुना जाए, क्यों कहा जाए। तो कहते हैं कि पहली बात कथा क्या है। तो कहते हैं कथा तो भैया गंगा है। कथा क्या है, सरिता है, नदी है। यदि हमें नदी में स्नान करना है, स्नान करने के लिए जाना है, तो नदी हम तक तो चल के आएगी नहीं, नदी में हमें स्वयं जाना पड़ेगा। लेकिन कथा गंगा ऐसी गंगा है जो हमारे गांव, हमारे देश, हमारे घर तक स्वयं चल के आती है। इसलिए कथा क्या है, सरिता है। राम कथा जग पावनी गंगा। ये कथा कैसी है राम की, बोल जगत को पावन करने वाली गंगा है। एक गंगा भगवान शंकर के सिर से निकली है जिनको जटा शंकरी गंगा कहते हैं, और दूसरी गंगा भगवान के मुख से निकली है शिव के, जिसको हम जीवा शंकरी गंगा कहते हैं। तो दोनों ने समाज को पवित्र किया। एक गंगा ने पूरे समाज को पवित्र करने का काम किया और दूसरी कथा गंगा ने, भागीरथी जो गंगा है वो जीव के पाप और मल को नष्ट करती है। लेकिन भगवान की जो कथा गंगा है वो जीव के मन के मैल को दूर करती है, मन के पाप को दूर करती है, मन के हृदय के जो कल्मश हैं उनको नाश करती है। कल्मषापहम, ऐसा गोपी गीत में कहा गोपियों ने कि भगवान आपकी कथा कैसी है, बोले तव कथा अमृतम। पहली बात तो वो अमृत के समान है सुनने में, और तप्त जीवनम कभी भीड़ितम कल्मषापहम, संसार के तपे हुए जीवों के लिए वो अमृत के समान है और जीवों के हृदय के पाप ताप संताप को हरने वाली है। तो कथा भगवान के राम की कथा क्या है, बोले गंगा है। यह जीवा शंकरी गंगा है, इनका नाम है जीवा शंकरी गंगा। और बात चली थी सुनने क्यों कथा, 3-3 घंटा हम देते हैं। तो किसी इंसान को बीमारी होती है तो वो डॉक्टर के पास जाता है कि सरकार मुझे ये बीमारी है, आप कृपया हमारा इलाज कर दीजिए।
तो उसी प्रकार हमें और आपको भी बीमारी हुई है। तो वो बीमारी कौन सी है? बोले पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। बार बार संसार में जन्मना, बार बार मरना, यही बीमारी है। इस बार बार जन्मने और मरने की जो झंझट है, इस झंझट से छुटकारा पाने के लिए हमें भगवान की कथा का आश्रय लेना चाहिए। क्योंकि कथा क्या है? बोले कथा भव औषधि है। संसार क्या है? बोले भवकूप है। और कैसा कुआं है? बोले अंधकूप है। इस अंधकूप में हमें दिखाई नहीं पड़ रहा, हम पड़े हुए हैं। मोह निशा सब सोवनि हारा, देखें स्वप्न अनेक प्रकारा। मोह रूपी रात्रि में हम सब सो रहे हैं, हमें कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो मोह रूपी रात्रि में हम सब सो रहे हैं, दिख नहीं रहा है कुछ। तो कथा क्या करती है? बोले कथा जो है अध्यात्म दीप मतितिर शताम। अध्यात्म दीप है कथा तो। और लौकिक जगत के अंधकार को दूर करने के लिए सूर्य भगवान का प्रकाश काफ़ी है। रात्रि में लाइट जला सकते हैं, कमरे में अंधेरा है तो लाइट, लालटेन, मोमबत्ती जला करके प्रकाश किया जा सकता है। लेकिन यदि हृदय में अंधकार हो, यदि अंदर अंधकार हो, तो वो किसी सूर्य भगवान की रोशनी से नहीं जाएगा। हृदय का अंधकार किसी बल्ब के जलने से, मोमबत्ती जलाने से हृदय का अंधेरा नहीं जाएगा। उसके लिए तो अध्यात्म दीप की आवश्यकता पड़ेगी। और ये कथा क्या है? बोले संसार के जो मोह में पड़े हुए जीव हैं, उन जीवों को वो अध्यात्म दीप है कथा, जो उनको उनकी पहचान करा देती है कि देख तेरा स्वरूप ये है, तो संसार का नहीं तो भगवान का है। तो संसार भोगो पर भगवान की ओर बढ़ते रहो। संसार को इस प्रकार से भोगो कि संसार को भगवान ने भोगने के लिए ही दिया है। हमारे जो कर्म हैं, उन कर्मों को सुधार करके हम भगवत प्राप्ति की ओर अग्रसर हो सकें, इसलिए भगवान ने हमको संसार में भेजा है। ना कि इसलिए कि हम जिन भोगों को भोग चुके हैं उन्हीं भोगों को फिर से भोगा जाए। ये तो वही हाल हुआ कि कोई व्यक्ति उल्टी करे और उल्टी करने के बाद कोई कहे फिर से खाओ उसी को। तो जिस चीज़ को हम वमन कर चुके हैं, जब उस चीज़ को हम उल्ट चुके हैं, जिस भोग को हम भोग चुके हैं, अनेकों योनियों से भोग रहे हैं, वो भोगते भोगते थके नहीं हैं, उन्हीं भोगों में फिर हमारी आसक्ति हो जाती है मनुष्य शरीर लेने के बाद में। ये विधाता की, भगवान की माया बहुत प्रबल है। और इस रोग से, इस माया से छुटकारा दिलाने का काम भगवान की कथा करती है, राम कथा करती है। तो इसलिए सुनना है कथा, क्योंकि ये भव औषधि है, ताकि हमारे हृदयगत अंधकार जो हैं वो दूर हो जाए और हम स्वयं की पहचान करके उस परम तत्व की ओर अग्रसर हो सकें, बढ़ सकें। तो आज के लौकिक परिवेश में कोई ये व्यक्ति प्रश्न करे कि महाराज समय बहुत कम है और 9 दिन तक बैठ करके हम कथा सुने, लाभ क्या है? तो लाभ यही है कि आपका जन्म मरण का चक्कर छूट जाएगा। और दूसरी बात, बोले संसार के जो त्रिताप हैं, वो 3 प्रकार के तापों को हर लेती है भगवान की कथा, ये राम कथा। इंसान के जीवन में जो प्रेम है भगवान का, वो परम प्रेम, वो निश्चल प्रेम इंसान के हृदय में भगवान की कथा को सुनने मात्र से प्रकट हो जाता है। इसलिए कथा सुननी है, क्योंकि भगवान के निश्चल प्रेम को प्राप्त करना है। ये भगवान प्रेम स्वरूप है। रीति प्रीति परमार्थ स्वार्थ कौन राम समझान यथार्थ। क्योंकि प्रेम की को समझने और जानने वाला संसार नहीं है। प्रेम को जानना है, जनवाना है, तो उसके लिए भगवान है। किसी इंसान से हम संसार में प्रेम करते हैं और वो व्यक्ति हमसे करता है, तब भी हम धोखे में हैं। क्योंकि संसार का प्रेम जो है वो स्वार्थ के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन परमात्मा का जो प्रेम है वो परमार्थ के साथ जुड़ा हुआ है। इसलिए संसार में हम कर्तव्य समझ करके संसार को भोगें कि ये कर्म है,
ये भोग है भोग रहा हूँ, और भगवान में प्रेम किस भाव से करे। बोले वास्तव में तो प्रेम तो ठाकुर जी ही करने लायक हैं, संसार में प्रेम के लायक नहीं है। इसलिए हमारा प्रेम भगवान में हो, और संसार में जो संबंध हमारे हमें मिले हैं, भगवान ने दिए हैं, उन संबंधों को हम इस भावना के साथ भोगें, इस भावना के साथ उनका उपभोग करें कि इन संबंधों के रूप में हमें श्री ठाकुर जी मिले हुए हैं, उनकी हमें सेवा करनी है। जब हमारे हृदय में भावना ये होगी कि सब में भगवान का रूप है, तो हमारे हृदय में किसी के लिए द्वेष उत्पन्न नहीं होगा, किसी में गुण और दोष दिखाई नहीं पड़ेगा। हमें कौन क्या कह रहा है, कौन क्या नहीं कह रहा है, उसका अवलोकन फिर हमारी बुद्धि नहीं करेगी। हमारी जो बुद्धि होगी फिर वो भगवान का ही दर्शन हर यत्र तत्र करती रहेगी। तो इसलिए कथा श्रवण करने से दृष्टि जो होती है ब्रह्मात्मक हो जाती है, उसे सदैव भगवत चिंतन बना रहता है। इसलिए श्रवण कब तक करें कथा? बोले जब तक जीवन है तब तक कथा सुने। क्योंकि आज के टाइम में वेद पुराण उपनिषदों को पढ़ करके ज्ञान को अर्जित करना बड़ा कठिन है, मन में भ्रम पैदा हो जाएगा। इसलिए जो रसिक, जो संत हैं, जो महात्मा, जो भगवान के पके हुए संत हैं, जिनकी श्री चरणों में, जिनका श्री ठाकुर जी के चरणों में अगाध प्रेम है, उनके श्री चरणों, उन संतों के श्री चरणों में बैठ करके भगवान की मधुर मधुर लीलाओं को सुन करके उनके वाणी के द्वारा हृदय में वो कृष्ण प्रेम, राम प्रेम आपके हृदय में उड़ेल देंगे, और फिर भगवान का जो प्रेम है, जो निश्चल प्रेम है, वो आपके हृदय में प्रस्फुटित हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। तो कथा इसलिए सुननी है कि हमें भगवत प्रेम प्राप्त हो। कथा इसलिए सुननी है कि हमें जीवन से के आवागमन से छुटकारा मिल जाए। और कथा इसलिए सुननी है कि हमें अपनी पहचान हो जाए कि हम कौन हैं, संसार कौन है, हमारा कौन है और पराया कौन है। वास्तवो जीव वास्तवी माया वास्तव ईश्वर। तो इन सब चीज़ों की जो पहचान होती है भगवान की कथा में होती है, इसलिए कथा का श्रवण किया जाए। दूसरी बात, कोई कहे व्यक्ति में भगवान में श्रद्धा नहीं है, हम क्यों सुने कथा? राम कथा में हमारी न राम में श्रद्धा है, न श्याम में श्रद्धा है, न दुर्गा भगवती किसी में नहीं है। भाई किसी क्लास में जब हम प्रथम बार प्रवेश करते हैं तो उस क्लास की हमें ABCD भी नहीं आती है, हमारा भी मन करता है कि ना ही पढ़ा जाए, अच्छा है। लेकिन माता पिता की ज़बरदस्ती से जब स्कूल हम जाते हैं तो उन्हीं क्लास के बुक्स, उन्हीं क्लास के टीचर हमको अच्छे लगने लगते हैं, हमें वो क्लास की जो पुस्तक है वो समझ में आने लगती है। उसी प्रकार भगवान की जो कथा है, जो राम है, कृष्ण है, दुर्गा है, गणेश हैं, शिव हैं, पार्वती हैं, ये सब, इन सब के लिए भले व्यक्ति एक बार मना कर दे कि हमारे समझ से परे हैं, लेकिन जब हम इनकी श्रेणी में इनको प्राप्त करने के लिए एक कदम आगे बढ़ाएंगे, एक कक्षा आगे बढ़ेंगे, एडमिशन लेंगे भगवान को प्राप्त करने के लिए, और उनके जो रूल और रेगुलेशन हैं उसको फॉलो करेंगे, तो धीरे धीरे हमें अच्छा लगने लगेगा कि हाँ आनंद मिल रहा है, अच्छा लग रहा है। इसी प्रकार से हमारा जो प्रेम हो वो भगवान में हो, क्योंकि भगवान ही प्रेम के मूल है और भगवान ही प्रेम को समझ सकते हैं। संसार आपके प्रेम का दोहन कर सकता है पर आपके प्रेम का कुछ बदला नहीं दे सकता है, इसलिए संसार से प्रेम करना मूर्खता है। भगवान से प्रेम किया जाए, भगवान ही परम प्रेम है, परम सत्य है। इसलिए कथा सुननी है और उस परम प्रेम को प्राप्त करना है गोपियों की भांति। तो मानस में हम प्रवेश करें, उससे पूर्व 2 मिनट भगवान नाम संकीर्तन, फिर मंगलाचरण प्रारंभ करते हैं। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम,
जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। और सीता रामचंद्र भगवान की जय। वर्णानाम् अर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। इस श्लोक में परम पूज्य स्वामी श्री गोस्वामी जी महाराज ने वर्ण अर्थ रसों छंदों के समूहों की जो अधिष्ठात्री देवी हैं सरस्वती माता और जो सिद्ध विनायक भगवान गणपति हैं उनको प्रणाम किया है। जो मंगल के कर्ता हैं, जो सिद्धि को देने वाले हैं, उन गणपति भगवान को प्रणाम किया। वंदे वाणी विनायको। किसी ने कहा महाराज पहले वाणी को प्रणाम किया, और गोस्वामी जी तो परम विद्वान थे, तो क्या इनको इतना भी नहीं पता है कि प्रथम वंदन तो गणपति का होता है, गणेश सदैव वंदनीय प्रथम है। तो किसी ने कहा भाई आपने सही कहा कि गणपति प्रथम वंदनीय है, लेकिन प्रथम पूज्य गणपति हैं। यह जो ज्ञान है, यह ज्ञान तो सरस्वती की कृपा से मिला है, इसलिए वंदे वाणी विनायको। दूसरी बात कि हम वाणी की प्रार्थना कर रहे हैं, हम वाणी को प्रणाम कर रहे हैं। संसार में हम कितने भी सुंदर वस्त्र पहन लें, कितना भी सुंदर मतलब वेल एजुकेटेड बन जाएं, कितने भी हाई फाई पोस्ट पर पहुंच जाएं, अच्छे ओहदे पर पहुंच जाएं, बढ़िया कपड़ा पहन लें, देखने में सकल सूरत से भगवान की कृपा से सुंदर लगे, लेकिन अच्छा कपड़ा पहनने से और अच्छी शक्ल लेने से हमारे चरित्र और हमारे करैक्टर का पहचान नहीं मिलता है। पहचान कब मिलता है? जब हमारी वाणी सुंदर होती है, जब हमारा स्वभाव सुंदर होता है, जब हमारा वाक्य प्रयोग बढ़िया होता है, तब इंसान कहता है कि भाई जितने सुंदर हैं उतनी सुंदर वाणी भी भगवान ने दी है। तो सुंदरे किम न सुंदरम, सुंदरता तो वाणी से होती है भैया। जब तक वाणी सुंदर ना हो तब तक हम लाख प्रयास कर लें कुछ सुंदर नहीं है। इसलिए पहले गोस्वामी जी कह रहे हैं कि वाणी को प्रणाम किया है, वंदे वाणी विनायको। दूसरी बात ये भी है कि वाणी के बिना हमारा पहचान संभव नहीं है। संसार में जब जीव जन्म लेता है तो उसका लिंग तो बाद में दिखाई पड़ता है, पहले उसकी आवाज़ ही सुनाई पड़ती है। इसलिए जब आवाज़ सुनता है व्यक्ति तब कहता है कि हाँ बच्चा ठीक है, गूंगा बहरा नहीं है, बढ़िया है। तो वाणी को प्रणाम करके कह रहे हैं कि हे सरस्वती मैया, आप रिद्धि सिद्धि विद्या बुद्धि सब देने वाली हैं, और मैं गोस्वामी तुलसीदास इस रामचरितमानस को लिखने जा रहा हूँ। देखो कभी लोगों के लिए तो सरस्वती का वरदान सबसे बड़ी वरदान है भैया। यदि सरस्वती की कृपा ना हो तो कभी की कविता भी फेल है। इसलिए भगवती को पहले प्रणाम किया कि हे भगवती आप ही कृपा करो, क्योंकि आपकी कृपा प्राप्त करके ही काकभूषणी जी जो कौवा हर व्यक्ति को कर्कश लगता है, जिस कौवे को कोई सुनना पसंद नहीं करता है, जिस कौवे को कोई अपने घर पर बैठने नहीं देता है, जिस कौवे की वाणी कर्कश लगती है, सुनने में मधुर नहीं लगती है, वही काकभूषणी वही कौवा जब सरस्वती की कृपा से राम गुण को गाते हैं तो वही गरुण और भगवान शंकर को भी आनंद देने वाले हो जाते हैं। किस प्रभाव से? कहते हैं वाणी के प्रभाव से, भगवान की कथा के प्रभाव से। इसलिए वाणी को प्रणाम कर रहा हूँ कि हे भगवती आप कृपा करें और जिस मानस को मैं लिखने जा रहा हूँ उसमें मेरी जो वाणी है, मेरा जो रचना है वो सिद्ध हो, वो बढ़िया हो। गोस्वामी जी कहते हैं काक हुई पिक बको मराला। काक जो है वो कोयल के समान मीठा बोलने वाला होता है जब भगवान की कृपा, वाणी की कृपा होती है तब। इसलिए वाणी को प्रणाम किया। दूसरी बात कि संसार में व्यक्ति कितना भी
सम्मान अर्जित कर ले, कितना भी मान अर्जित कर ले, कितना भी ज्ञान अर्जित कर ले, वो चाहे लौकिक हो चाहे पारलौकिक हो, उस ज्ञान के मूल में तो आदि शक्ति जगजननी जगदम्बा भवानी माता सरस्वती ही हैं, क्योंकि सारा ज्ञान उन्हीं में समाहित है संसार का। इसलिए पहले वंदे वाणी फिर विनायको। तो भगवान श्री गोस्वामी जी ने प्रथम श्लोक में अक्षरों, रसों, छंदों, समूहों की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती को प्रणाम किया और सिद्ध और मंगल को करने वाले भगवान गणेश को प्रणाम किया। हम भी सरस्वती और गणेश को बारंबार प्रणाम करते हैं। अब दूसरे श्लोक में श्री गोस्वामी जी भगवान शंकर को प्रणाम करते हैं और कहते हैं भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम विना न पश्यन्ते श्रद्धा स्वान्तस्थमीश्वरम। गोस्वामी जी कहते हैं कि मैं भवानी और भगवान शिव को प्रणाम करता हूँ। क्यों? कहते हैं माता भवानी श्रद्धा है और भगवान शंकर क्या हैं? बोले विश्वास हैं। इनकी कृपा के बिना सिद्ध जन अपने हृदय में स्थित जो ईश्वर हैं, जो परमात्मा हैं, उनका दर्शन नहीं कर सकते हैं। हम ऐसा समझ सकते हैं कि प्रभु परमपिता परमात्मा प्रभु को दर्शन करने के लिए श्रद्धा और विश्वास ही तो नेत्र हैं, दो दिव्य चक्षु हैं जिनसे उन परमात्मा की हमें दर्शन होता है। उनकी कृपा के बिना जीव अपने हृदयस्थ में बैठे हुए भगवान को पहचान नहीं सकता है, जान नहीं सकता है। दूसरी बात, संसार का कोई भी ज्ञान, कोई भी वस्तु प्राप्त करनी हो, उसके लिए श्रद्धा और विश्वास यही मूल मंत्र है। क्योंकि जब तक हृदय में श्रद्धा नहीं उत्पन्न होगी किसी के प्रति, तब तक उसकी वाणी में, उसके वचनों में विश्वास भी नहीं हो सकता है। शिष्य पढ़ता है, गुरु जी पढ़ाते हैं, यदि शिष्य का अपने गुरु में श्रद्धा ना हो, गुरुत्व भाव ना हो, तो उनके वचनों में उसको विश्वास नहीं होगा। उसको ये लगेगा कि बस ये पढ़ा रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं, हम भी अभी चले जाएंगे, छुट्टी मिल जाएगा। तो कह रहे हैं संसार में भगवान को पाना हो, चाहे संसार के किसी लौकिक पदार्थों को पाना हो, उस सब में श्रद्धा और विश्वास का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। बिन विश्वास भगत नहीं तेहि बिन द्रवहि न राम। बिना विश्वास के भक्ति नहीं होती है, उस विश्वास के बिना भगवान द्रवित नहीं होते हैं जीव पर। इसलिए भक्ति के रास्ते में, अध्यात्म रास्ते में, संसार के रास्ते में श्रद्धा और विश्वास बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए श्रद्धा विश्वास रूपिणम। अब तीसरे श्लोक में कह रहे हैं वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकर रूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चंद्रः सर्वत्र वंदते। कर वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकर रूपिणं। भगवान शिव को मैं गुरु रूप में प्रणाम कर रहा हूँ। क्यों कर रहे हो भैया? बोले बोधमयम नित्यम, क्योंकि भगवान शंकर नित्य बोधमय है। और दूसरी बात, यहाँ गोस्वामी जी अपने गुरु का या संसार में गुरु का लक्षण बता रहे हैं कि गुरु का लक्षण क्या है। कह रहे हैं कि जो गुरुदेव भगवान होंगे वो नित्य बोधमय होंगे। संसार में हर इंसान को बोध है, हर इंसान को ज्ञान है, पर कैसा ज्ञान है? वह ज्ञान क्षणिक होता है। कथा में गए, भागवत में गए, बैठे थोड़ी देर सुने, ज्ञान हुआ, और उसके बाद फिर अज्ञान में, फिर वही मोह में पड़ गए, फिर से सारा ज्ञान धुल गया। लेकिन ज्ञान क्या है? बोले जो नित्य ज्ञान है, जो नित्य बोधमय है, ऐसे गुरुदेव भगवान। तो वंदे बोधमयम नित्यम, गुरु वही है जो नित्य बोधमय है, नित्य ज्ञान में से सना हुआ है, जिसका ज्ञान एक क्षण के लिए भी च्युत नहीं होता है। और वो ज्ञान कौन सा है?
वो ज्ञान यही है कि भगवान शंकर की तरह ही कहें, क्योंकि शिव जी को गुरु रूप में स्वीकार किया है, तो भगवान शंकर ही माता भवानी से कहते हैं कि देवी एक ही ज्ञान श्रेष्ठ ज्ञान है, उस ज्ञान को जीव समझ ले तो कल्याण हो जाएगा। अच्छा, कौन सा ज्ञान है ज़रा बताओ तो। भगवान शिव कह रहे हैं कि उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। शिव जी कह रहे हैं कि उमा, हे भवानी, मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ आपको। सत्य हरि भजन जगत सब सपना, यही ज्ञान, यही मूल ज्ञान है, यही मूल सत्य है। क्या? बोले भगवान का नाम ही सत्य है संसार में, बाकी सब सपना है, सब मोह निशा, सब सोवनिहारा, देखे हैं स्वप्न अनेक प्रकार, सब मोह रूपी रात्रि में सो रहे हैं। अच्छा, वो गुरु कैसे हैं? तो बोले यमाश्रितो हि वक्रोभ चंद्रा सर्वत्र वंदते। जो जिन ऐसे नित्य बोध में गुरु का जो आश्रय लेता है, वो यदि टेढ़ा भी क्यों ना हो, यदि टेढ़ा व्यक्ति भी हो तो क्या होता है? बोले चंद्र सर्वत्र वंदते, तो वो भी वंदनीय बन जाता है। बोले किसकी तरह? उदाहरण दिया, बोले जैसे चंद्रमा है तो टेढ़े, लेकिन भगवान शंकर के मस्तिष्क पर होने से जब भगवान शंकर को जीव प्रणाम करता है तो चंद्रमा का भी बंधन अपने आप हो जाता है। इसलिए वक्रोप चंद्रा सर्वत्र बंधते। दूसरी बात, भगवान शंकर कहते हैं जो मेरे प्रभु से जुड़ा हुआ है, जो राम और कृष्ण से जुड़ा हुआ है, वो भले टेढ़ा ही क्यों ना हो, संसार से प्रत्यक्त ही क्यों ना हो, उसको तो मैं अपने सर पे धारण करता हूँ। तो भगवान से चंद्रमा कैसे जुड़े हैं भाई? कहते हैं रामचंद्र जी को कहते हैं रामचंद्र, कृष्ण को कृष्णचंद्र, तो दोनों के नाम के सामने तो चंद्र है, इसीलिए कहते हैं मैंने चंद्रमा को अपने सर पर धारण कर रखा है। इतने वैष्णव लोग इतने प्रिय हैं भगवान शिव को, इसलिए गुरुदेव भगवान नित्य बोध में है, नित्य बोध स्वरूप है। गोस्वामी जी ने यहाँ गुरुदेव भगवान की वंदना की। बोले सदगुरुदेव भगवान की जय। अब कह रहे हैं कि सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणो, वंदे विशुद्ध विज्ञानो, कपीश्वर कपीश्वरो। कह रहे हैं भगवान श्री गोस्वामी जी कह रहे हैं कि वंदे विशुद्ध विज्ञानो सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणो। अब मैं भगवान के श्री पुण्यारण्य में विहार करने की चेष्टा कर रहा हूँ। बोले किसके पुण्यारण्य में विहार करने की कोशिश कर रहे हो भाई? कि राजा के? बोले नहीं, सीताराम गुणग्राम। सीताराम जी के गुणग्राम में हम जो अरण्य है, गुणों का जो अरण्य है, जंगल है, उसमें हम विहार करने की चेष्टा कर रहे हैं, उसमें हम विहार करने के लिए चल रहे हैं। अच्छा, फिर बोले वंदे विशुद्ध विज्ञानो कपीश्वर कपीश्वरो। लेकिन कह रहे हैं ये जो पुण्यारण्य है भगवान का बड़ा जटिल है, बड़ा कठिन है, इससे पार पाना सबके बस की बात नहीं है। तो बोले इस पुण्यारण्य में जैसे जंगली लोग होते हैं ना, किसी जंगल में जो जंगली लोग होते हैं, इस जंगल को पार करना हो तो जो उस जंगल का जानकार हो, जिसका नित्य उस जंगल में आना जाना हो, उस व्यक्ति का सहारा ले लिया जाए तो जंगल पार कर सकता है। नहीं तो कहीं अटक के जंगल में, कहाँ कौन सी झील है, कहाँ कौन सा पानी है, कहाँ कौन सा खाई है, तो अटक जाएंगे तो गिर जाएंगे, तो हम पार जो जंगल है पार नहीं कर पाएंगे। वैसे ही कह रहे हैं सीताराम जी का जो पुण्यारण्य रूपी जो जंगल है, मंगल गुण गणों का जो जंगल है, वो इतना विशाल, इतना गहन है। कितना गहन है? तो कह रहे हैं चरितम रघुनाथ से शतकोटि प्रविस्तरम। भगवान राम का चरित्र कैसा है? बोले शतकोटि प्रविस्तरम, करोड़ों सैकड़ों चरित्र हैं भगवान के। राम कोटि शत
रामचरित शतकोटि अपारा। तो सैकड़ों चरित्र हैं भगवान के, अरबों खरबों। तो कहीं उन चरित्रों में मैं भटक न जाऊं, उससे मैं पाप कहीं लटक न जाऊं, कहीं मैं उसमें अटका न रह जाऊं, शंका न हो जाए, इसलिए मैं दो विशुद्ध वैज्ञानिकों को प्रणाम कर रहा हूँ। कौन कौन? बोले वंदे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वर कपीश्वर। मैं भगवान श्री वाल्मीकि जी को और परम पूज्य श्री हनुमंत लाल को प्रणाम कर रहा हूँ। क्यों? बोले भगवान वाल्मीकि तो राम के चरित्र में नित्य रमण करते रहते हैं, नित्य उसमें भ्रमण करते रहते हैं। और हनुमंत लाल बोले हनुमान जी तो भगवान की कथा के परम रसिक हैं ही। इसलिए कह रहे हैं कि जैसे भगवान श्री वाल्मीकि जी भगवान राम के चरित्रों में नित्य रमण करते रहते हैं, वैसे ही चरितम रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम, इन भगवान राम के चरित्र में नित्य ही भगवान श्री सीताराम जी के नाम में, गुण में हनुमान जी भी नित्य रमण करते रहते हैं। इसलिए मैं उनका आश्रय लेकर के मैं इन सीताराम जी के पुण्यारण्य को पार कर जाऊंगा, मुझे आशय है। तो प्रश्न उठता है कि भाई पुण्यारण्य में भगवान, बोला भगवान के भी चरित्रों में कोई अटक सकता है? तो कह रहे हैं हाँ भैया अटका है, तभी तो कह रहे हैं भगवान के गुणों में, भगवान की कथाओं में भी लोग अटक जाते हैं। कौन कौन अटका? कहते हैं पहला ही शंका हुई याज्ञवल्क्य ऋषि को। याज्ञवल्क्य जी ने भरद्वाज जी से पूछा कि महाराज संसार में राम नाम का बड़ा चमत्कार है, बड़ा बोलबाला है, लेकिन हम जानना चाहते हैं कि एक राम के बारे में तो सारा विश्व जानता है जो दशरथ जी के पुत्र हुए, लेकिन क्या ये वही राम है जिनको भगवान शंकर भजते हैं नित्य समाधि लगा के, नित्य राम कथा पार्वती को सुनाते हैं, या कोई अपर राम है? प्रभु सोई राम की अपन को चाहे जप त्रिपुरारि, ज्ञानवान सर्वज्ञ तुम कहाँ हृदय विचारे। तो भरद्वाज जी कहते हैं महाराज आपको क्या नहीं पता, सब पता है, लेकिन बड़ी सुंदर बात कहते हैं कि चाहूँ सुनहि राम गुण गूढ़ा, और कीन्हो प्रश्न मनहु अति मूढ़ा। भगवान राम के गूढ़ चरित्रों को सुनना चाहते हो और आपने प्रश्न ऐसा किया जैसे कोई मूढ़ व्यक्ति, जैसे कोई पागल अज्ञानी इंसान प्रश्न करता है, उस प्रकार से आपने प्रश्न किया है। तो पहला संशय हुआ किसको? याज्ञवल्क्य ऋषि को, दूसरा माता सती को, और तीसरा काकभूषुंडी जी को। तीसरा गरुण को और चौथा काकभूषुंडी जी को। तो चार चार ऐसे प्रसिद्ध बड़े बड़े अस्त्र के लोगों को शंका हो गई भगवान के चरित्र में, तो हमें और आपको राम में शंका हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इसलिए गोस्वामी जी ने पहले ही कह दिया कि उस पुण्यारण्य को पार करने के लिए किसी विशुद्ध वैज्ञानिक कपीश्वर और कपीश्वर को हम प्रणाम करते हैं। उनकी कृपा से हमें इस रामचरितमानस को रचूंगा और राम के चरित्र से पार भी हो जाऊंगा। इसलिए कपीश्वर और कपीश्वर को प्रणाम किया है। 5वें श्लोक में कहते हैं उद्भवस्थित संहार कारणिम क्लेशहारणिम सर्वश्रेयस्करीम सीतामृत नतोहम राम वल्लभाम। स्वामी जी कहते हैं मैं राम वल्लभा श्री सीता जी को, जानकी जी को प्रणाम कर रहा हूँ। ब्रह्म की दो शक्ति हैं, ब्रह्म की दो शक्ति हैं, एक सक्रिय दूसरा निष्क्रिय शक्ति। जो सक्रिय ब्रह्म है वो सीता जी हैं, और जो निष्क्रिय ब्रह्म है वो क्या है? बोले वो ही पुरुष है, वो ही ब्रह्म है। सीता जी कहती हैं कि भगवान राम कुछ नहीं करते हैं, इनका इशारा पाके सब कुछ मैं करती हूँ, बस करते हुए दिखाई ये पड़ते हैं, लेकिन मैं करती तभी हूँ जब इनका आदेश होता है। तो कहते हैं आदेश करने के लिए तो भगवान कुछ करते होंगे? बोले नहीं। फिर बोले भ्रिकुटी विलास सृष्टि लय हुई। भगवान केवल भ्रिकुटी के विलास मात्र से सृष्टि को लय और प्रलय कर देते हैं, सब जना देते हैं कि क्या होने वाला है और क्या नहीं होने वाला है। इसी प्रकार से भगवान कह रहे हैं, श्री जानकी जी कह रही हैं कि सब कुछ तो मैं करती हूँ, केवल भगवान करते हुए दिखाई पड़ते हैं, पर हाँ
आदेश इनका होता है, उस आदेश का पालन करना मेरा धर्म है, इसलिए पालन मैं करती हूँ। इन्हीं का आदेश पाकर के मैं सृष्टि को रचती हूँ, इन्हीं का आदेश पाकर सृष्टि की पालन करती हूँ और इन्हीं का आदेश पाकर सृष्टि का संहार भी करती हूँ। इसलिए कहते हैं उद्भवस्थित संहार कारणिम क्लेशहारिणीम। उद्भव, पालन और संग्रहण की जो अधिष्ठात्री देवी हैं, और कैसी हैं बोले क्लेशहारिणीम, जो क्लेशों को हरने वाली हैं, ऐसी सर्वश्रेयस्करी भगवती सीता को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ, उनके श्री चरणों में वंदन करता हूँ। क्योंकि बिनु पग चलहि सुनहि बिनु गाना, बिनु कर कर्म करहि बिदु नाना। परमात्मा जो निर्गुण स्वरूप है वो बिनु पग चलहि, तो कह रहे हैं भगवान तो बिनु पग हैं, लेकिन जो चलने की जो गमन क्रिया है वो श्री जानकी जी हैं। और बिनु पग चलहि सुनहि बिनु काना, भगवान तो सुनते हैं बिना कान के, लेकिन श्रवण में जो श्रवणत्व की शक्ति है वो श्री जानकी जी हैं। उसी प्रकार भगवान श्री सीता जी कह रही हैं संसार में जो कुछ भी होता है सब भगवान की इच्छा से होता है और करने वाली मैं हूँ, इसलिए मैं इनकी आनंददायिनी आह्लादनी शक्ति हूँ। तो कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ ईश्वरा, भगवान सब कर सकते हैं। तो इसी प्रकार जानकी जी कह रही हैं कि सब करने वाली मैं हूँ, बस केवल ये दृष्टा होते हैं और इशारा करने मात्र की इनकी देर होती है, कार्य को पूरा करने का काम हमारा होता है। इसलिए सब कुछ संसार में करने वाली मैं हूँ, बस केवल ये करते हुए दिखाई पड़ते हैं। धनुष भी मैंने तोड़ा, सब कुछ मैंने किया, लेकिन करते हुए कौन दिखा? मुझे रघुनाथ जी दिखे। इस प्रकार सीता जी को प्रणाम करके गोस्वामी जी कह रहे हैं छठे श्लोक में, यन मायावसवर्ति विश्वमखिलम ब्रह्मादि देवासुराः यद सत्त्वादिमशैव भाति सकलम रज्जव्यथा हेर्भ्रमः यत्पादप्लवमेकमेव हि भवाम्भोधिस्थितिर्षावतां वन्देऽहं तमशेषकारणं परं रामाख्यमीशं हरिं। बड़ी सुंदर बात कह रहे हैं गोस्वामी जी। यन मायावसवर्ति विश्वमखिलम, उन भगवान को मैं प्रणाम कर रहा हूँ। किनको? बोले जिनकी माया विश्व को मोहित करती है। किसको किसको? विश्वमखिलम ब्रह्मा आदि देवासुरा, ब्रह्मा आदि जो देवता हैं और असुर हैं, ब्रह्मा जी, देवता, असुर, इन सबको जो ये सब जो भगवान की माया में मोहित हैं। और सत्वादि मृषैव भाति सकलम, यह माया विश्व अखिलम भगवान की माया में सना हुआ है। और सत्वादि मृषैव भाति सकलम, जो संसार है सत्य है, पर उस सत्य संसार सत्य प्रतीत नहीं हो रहा है। संसार में भगवान सत्य हैं पर भगवान सत्य नहीं दिख रहे हैं। बोले कैसे? बोले रज्जव यथा हेर्भ्रमा, जैसे रस्सी में सर्प की भ्रांति होती है पर रस्सी में सर्प नहीं होता है, रस्सी होती है, उसी प्रकार संसार में भगवान तो हैं पर संसार सत्य दिखाई पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि माया के वशीभूत संसार है। इसी प्रकार कह रहे हैं कि संसार तो झूठा है पर सत्य इसलिए दिख रहा है क्योंकि भगवान ने माया से अपने आप को छुपा रखा है। इतनी प्रबल है भगवान की माया। यत्पादप्लवमेकमेव हि भवाम्भोधिस्थितिर्षावतां, उन जिन भगवान श्री राम के चरण कमलों का आश्रय लेकर के जीव भवसागर से सहज ही पार कर जाता है, ऐसे परम कुशल, ऐसे समस्त कारणों के परम कारण भगवान श्री रामचंद्र को हम बारंबार प्रणाम करते हैं, उनको दंडवत करते हैं। अब अंतिम पुराण में अंतिम श्लोक में 7वें श्लोक में गोस्वामी जी कह रहे हैं, नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदितम क्वचिदन्यतोऽपि स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मति मंजुल मातनोति। गोस्वामी जी कह रहे हैं कि मैं इस रामचरितमानस को लिख रहा हूँ जो नाना पुराण निगम आगम से सम्मत है। रामायण निगदितम कुछ दन्य तो भी, और कुछ अन्यत्र से भी इसमें लिया है संतों के भावों को। अच्छा, लिख क्यों रहे हो भैया? एक संस्कृत में रामायण तो है ही,
वाल्मीकि जी की, आपको ये दोहा चौपाई में लिखने की क्या आवश्यकता है, क्यों लिख रहे हो? तो स्वामी जी कहते हैं स्वांतः सुखाय तुलसी, अपने सुख के लिए लिख रहा हूँ, अपने मन को सुना रहा हूँ ये राम कथा। वास्तव में जीव का कर्म तब तक जीव को संतुष्टि नहीं प्रदान करता है जब तक उसके अंतस्थ को शांति न मिले, जब तक उसको आंतरिक चेतना को शांति न मिले। इसलिए कर्म श्रेष्ठ वही है जिसमें अपनी अंतरात्मा संतुष्ट हो, जिसमें आत्मा कहे कि बस यही चाहता था मैं करना। इसलिए गोस्वामी जी कह रहे हैं अपने मन को मैंने कथा सुनाई है, अपने मन को संतुष्टि देने के लिए, अपने हृदय को मैं भगवान की को विराजमान करने के लिए और अपनी वाणी को शुद्ध करने के लिए, निजगिरा पावन, अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए, क्योंकि भगवान के गुणों को गाकर ही वाणी पवित्र हो सकती है। संसार की चर्चा करके हमारी वाणी पवित्र नहीं हो सकती है। भाषा निबंध मति मंजुल मातनोती, तो शांता सुख के लिए उन परमात्मा की मैं इस रामचरितमानस रूपी जो ग्रंथ है इसकी रचना कर रहा हूँ। और ये रचना मेरी नहीं है, ये रचना तो भगवान शंकर की है। बस इसको मैं भाषाबद्ध करूँगा। भाषाबद्ध करब में सोई, रच महेश निज मानस राखा, पाए सुसमय उमासन भाखा। इसको तो भगवान शंकर ने पहले ही लिख रखा था अपने मन मस्तिष्क में, और समय पा करके माता भगवती भवानी उमा सती के सामने उन्होंने सुनाया था। वही राम कथा, वही रामचरितमानस में आज लिख रहा हूँ आप सबके समक्ष। तो कथा आज बस इतनी ही, आप लोग सुन के बताइएगा कैसी लगी। बहुत अच्छा तो नहीं बोल पाता हूँ मैं भी, पर मंगलाचरण तक जो भगवान की प्रेरणा से हुई है वो मैंने बोला है। और ठाकुर जी कृपा करें कि जब तक जीवन रहे तब तक इस वाणी से मैं भी अपने निजगरा पावन करता रहूं, शांता सुख के लिए श्री ठाकुर जी के नाम को, गुणान वादों को गाता रहूं, और प्रभु अपने श्री चरणों में लगाए रखें, खुद से अलग न करें। गुरुदेव भगवान अपनी कृपा बनाए रखें। बस आप सबको मेरा जय श्री कृष्ण, जय सिया राम।